तरह से गांव में रात में लोग आते हैं, पहले फायरिंग करते हैं और फिर आग लगा देते हैं। और जिस तरह की तस्वीर उभर कर आती है, तो आपको बता दें कि नवादा आगलगी कांड मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी कर नामजद आरोपी नंदू पासवान समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस को 3 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और घटना स्थल से 2 खोखा बरामद किया गया है। बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दिदौर गांव के कृष्णा नगर में बुधवार रात को दबंगों ने महादलित परिवार के कई घरों को आग के हवाले कर दिया। 21 घरों को पूरी तरह फूंक डाला गया, जबकि 13 घरों को भी आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। कई राउंड फायरिंग और मारपीट की गई है। घटना के बाद गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पटना से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को घटनास्थल पर भेजा गया है। पीड़ित परिवारों के लिए राहत सामग्री की व्यवस्था की गई। कौन आग लगा दिया है? नन्नू पासवान। काहे, क्या कारण था आग लगाने का? आग लगा दिया इस जमीन के चलते। हमने सब हमको बूढ़ा बूढ़ी सब सास ससुर ही जमीन पर गुजर गया। हम भी जाने वाला है तो भी वो ऐसी तंग कर रहा है। आग लगने की घटना सूचना मिली तो हम लोग तुरंत सबसे पहले अग्निशमन और एम्बुलेंस के साथ हम लोग पहुँचे। पहले आग बुझाने का काम किया। किसी लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हर किसी की तरफ लगाया गया, तो उनकी हम लोग जाँच कर रहे हैं और जाँच करके नियमानुसार कार्रवाई। जो भी तांडव करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके वहां एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जा चुके हैं। कार्रवाई तुरंत शीघ्र की जाएगी और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जो दबंग लोग हैं उसको छोड़ा नहीं जाए। जो भी दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ डबल इंजन की सरकार है और लगातार मॉब लिंचिंग, दलितों के बस्ती को आग लगा देना, हत्या, अपहरण, रेप, किडनैपिंग जैसे वारदात हो रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के चुप्पी जो है वो टूट नहीं रही है। हमने तो ट्वीट में प्रधानमंत्री जी को भी एड्रेस किया। यहाँ डबल इंजन की सरकार है, लगातार अत्याचार जो है वो बढ़ रहा है। 21 घरों को नवादा में आग के हवाले कर दिया गया है। 13 घर आंशिक रूप से जलाए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को जलाकर खाक कर दिया गया। नवादा में घर के घर जला डाले गए। महादलित टोला की यह घटना है। इस पर ज्यादा अच्छे तरीके से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड नीलकमल जी जुड़े हुए हैं। नीलकमल जी, जिस तरह की स्थिति बनी, लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ के रह गया। 21 घरों को जला दिया जाता है, 13 घर उसके अलावा जल जाते हैं। किस तरह की व्यवस्था है? नवादा में ऐसी घटना घट जाती है? बिल्कुल, देखिए ये सरकार के लिए बहुत बड़ी विफलता है और जो उनके जो सूचना तंत्र है, खुफिया तंत्र है, इसका फेलियर माना जा सकता है और प्रशासन और पुलिस की बिल्कुल लापरवाही मानी जा सकती है। क्योंकि इतना बड़ा जो कांड हुआ, इतने घरों को फूंक दिया गया, ये प्रशासनिक और पुलिस की लापरवाही ही मानी जाएगी। क्योंकि अगर इस तरह से कोई कृत्य किया जा रहा है तो ये पूरे प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। तो खुफिया तंत्र राज्य सरकार का क्या कर रहा था? उन्हें कैसे भनक नहीं मिली कि एक दलित बस्ती पर इस तरह से अटैक किया जा रहा है? तो ये खुफिया तंत्र तो पूरी तरह से फेल ही है। लेकिन उसके बाद जो इस पर राजनीति शुरू हुई, जीतन राम मांझी ने जिस तरीके का बयान दिया, ये बयान बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए था। क्योंकि ये जातीय हिंसा की बात नहीं थी, क्योंकि जाति की लड़ाई नहीं थी इसमें। क्योंकि 2 घर का कब्जा वाली ये बात थी। एफआईआर भी इस पे हो चुका था पहले। उसके बावजूद इसे जातीय रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन हालांकि जातीय रंग में नहीं ढल पाया ये। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल फेल माना जाएगा इसमें कि बिहार सरकार जो बोलती है कि सुशासन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, इस मामले में बिल्कुल फेल नजर आती है राज्य सरकार। 15 आरोपियों को लेकिन गिरफ्तार किया गया है, तो इसको क्या एक सकारात्मक कदम माना जाए कि हाँ, प्रशासन अपना काम कर रहा है? बिल्कुल, देखिए ये घटना तो घट गई ना। घटना घटने के बाद वो गरीबों के झोपड़ी जल गए, घर जल गए, उनके सामान जल गए। उसके बाद आरोपियों की धरपकड़ हो रही है। इसमें तत्परता दिखा रही है वहीं की पुलिस, वहीं का प्रशासन। इसमें पूरे तरह से तत्पर होकर के अपराधियों की धरपकड़ में लगे हुए हैं लोग। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये है कि पूरी प्लानिंग करके ये अटैक किया गया था उस बस्ती पर। तो आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? उस इलाके की पुलिस को क्यों नहीं भनक मिली? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुलिस का जो खुफिया तंत्र होता है, मुखबिर जो होते हैं, वो हर इलाके में होते हैं। छोटी से छोटी घटना की भी जानकारी पुलिस तक पहुंच जाती है। तो इस मामले में पुलिस कैसे फेल हुई? ये अपराधी तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पुलिस मुख्यालय को यहाँ पर और राज्य सरकार को यह भी देखना चाहिए कि
ऐसी घटना जिस थाने क्षेत्र में हुई है उस थाना इंचार्ज को या वहाँ के पुलिसकर्मी को इस बात की भनक कैसे नहीं लगी कि इतना बड़ा कांड हो गया, क्योंकि ये कांड ऐसा ही नहीं था, उसको राजनीतिक रूप दे दिया जाता और इस कांड को और बड़ा, चूंकि ये आप सोचिए कि किस तरह का ये कांड हुआ है कि जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो हैं अभी राहुल गांधी, उन्होंने ट्वीट किया, देश भर से मायावती ने, और चूंकि दलित और का मामला था, ये दलित का मामला अभी हॉट है, तो इस तरह से राज्य सरकार को भी ये देखना चाहिए कि कहाँ पे उनसे तंत्र में नीलकमल जी, पीड़ितों के लिए कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा, लेकिन जो उनको दर्द मिला है, जो टिस मिला है कि किस तरह से उनके घर जलाए गए, उनके जला दिया गया, वो कहाँ से पूरी होगी? भरपाई तो हो सकती है क्षति की, लेकिन जो अंदर टिस मिला है कि उनके ही समाज के कुछ लोगों ने उसको घर को जला दिया, इस तरह से कर दिया, तो वो टिस कहाँ से मिटाएगी राज्य सरकार? हालांकि अब राज्य सरकार को ये देखना चाहिए कि इस घटना की पुनरावृत्ति कहीं दूसरे जिला में भी ना हो। बिल्कुल, संक्षेप में एक जवाब दें। नेता बयान जरूर दे रहे हैं, अपनी संवेदना जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन वहां कोई जा नहीं रहा है, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, जाने के लिए सभी टीम जब जाएगी, राजनीति करना है उन लोगों को, तो राजनीति करने के लिए राजनीतिक रोटियां सेकने जाएंगे। कल ही आरजेडी की एक टीम वहां पर पहुंच रही है जो उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगी। उसके बाद बीजेपी की टीम भी जाएगी, आरजेडी की टीम तो जा ही रही है, उसके बाद तमाम पार्टियों की टीम जो है वहां जाएगी। तो ये इस पर राजनीति होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राज्य सरकार को ये देखना चाहिए, मुख्यमंत्री को यह जब कहते हैं कि सुशासन की सरकार हम चला रहे हैं, तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो किसी भी जिले में, इसके लिए पुलिस और प्रशासन को, व्यवस्था को उन्हें दुरुस्त और भी ज़्यादा करना होगा, और भी ज्यादा दुरुस्त करना होगा। और जिस तरह से व्यवस्था चल रही है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जो घटना घटी है, सरकार और प्रशासन को उस पर कड़े कदम उठाने होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलकमल जी आपका शुक्रिया।